हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले वॉल पर रिपेंटिंग वर्क किस तरह से कर सकते हैं और ये वीडियो देखकर आप वॉल पुट्टी कैसे करना है, उसके बाद प्राइमर कैसे करना है, सैंडिंग कैसे करना है और लास्ट में पेंट भी कैसे करना है, वो सब आप अच्छे से सीख जाओगे। तो मैं सबसे पहले आपको वॉल की कंडीशन दिखाता हूँ ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि मैं किस तरह से एकदम लो क्वालिटी की, आप समझ सकते हो कि एकदम लो क्वालिटी की वॉल है, वहाँ से प्लास्टर भी दिखने लगा है, पूरा कलर झड़ चुका है। वैसे दीवार पर से मैं एक नई बेहतरीन लुक, आप पीछे ये वॉल दिख रहे हैं वैसे करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पूरी माहिती मिलेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें कुछ इस तरह की वॉल है, उसे रिपेयरिंग करना है, तो उसके लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते होगे पूरा सामान लेके रखा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब सामान गिना देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये सैंड पेपर लेके रखा है, क्योंकि इसकी मदद से हम वॉल पुट्टी, प्राइमर भी सैंडिंग करेंगे। और उसके बाद ये हमने 2 पुट्टी ब्लेड लेके रखा है, हमारे पास पुराने पड़े थे इसलिए ये लेके रखा है। इसकी मदद से हम इसके ऊपर जितने भी लूज पार्टिकल और डस्ट है ना, वो निकाल देंगे, ताकि हम उसके ऊपर जब पुट्टी करें तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ वो। उसके बाद पुट्टी करने के लिए हमने ये हैंडल वाला लिए, अगर आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, इजी रहता है इससे भी करना, पर मैं इससे कंफर्टेबल हूँ इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद वायर ब्रश लिया है। वायर ब्रश भी हमने लूज पार्टिकल हो तो उसे रिमूव करने के लिए लिया है। ये ज़्यादा हो लगे कि हमें प्लास्टर गिर रहा है तभी यूज़ करने की ज़रूरत होती है, वरना कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद मेन होता है हमारा ये 3 चीज़ें, जैसे कि ये पहला चीज़ है पेंट ब्रश। पेंट ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर प्राइमर और जो आगे पेंट है वो करेंगे। उसके बाद ये कॉटन का इंटीरियर रोलर है, इसकी मदद से हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा प्राइमर और पेंट करेंगे। और ये दोनों चीज़ से जो हम करने वाले हैं ना, प्राइमर और पेंट चीज़ें किस में मिक्स करेंगे, तो उसके लिए हमने ये पेंट ट्रे ली है। अब आपके पास पेंट ट्रे नहीं है तो आप वहाँ पे डब्बा यूज़ कर सकते हो, और इसके अंदर या फिर आप डब्बे के अंदर प्राइमर और पेंट अच्छे से मिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सफाई किस तरह से करनी है, क्योंकि यही मेन पॉइंट होता है। आप जितनी अच्छी तरीके से सफाई करोगे ना, उतनी अच्छी तरीके से हमारा लास्ट में रिजल्ट आएगा। सफाई करने के लिए ये हमने जो ब्लेड लिया है ना, उसमें से एक ब्लेड लेके और इसकी मदद से यहाँ पे सैंडिंग करना स्टार्ट करें। कि किस तरह से सैंडिंग करनी है तो वो आप ध्यान से देखो। मैंने पुट्टी ब्लेड इस तरह से लिया है और इस तरह से वॉल को पूरा लेवल कर दिया ना। कहीं से उबड़ खाबड़ है तो उसे अच्छे से हमें रिमूव करना है। जैसे कि मैं आपको एक बार नज़दीक से भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये कुछ चिपका हुआ है, यहाँ पर कागज़ वगैरह चिपका हुआ था, यहाँ पे पुट्टी का बड़ा लेयर लगा हुआ था, वो सब हमें अच्छे से रिमूव करना होता है। अब उसके लिए जैसे कि मैं पुट्टी ब्लेड लेके आपको दिखा रहा था, वैसे कर लेना है। इस तरह से हमें कर लेना है। अभी यहाँ पे चाहो तो आप ये वायर ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कई जगह पे प्लास्टर दिख रहा है तो वहाँ से जो रेत होती है ना प्लास्टर में डालने वाली, वो निकल सकती है। तो उसकी वजह से वायर ब्रश घुमा के हमें अच्छे से इसे भी क्लीन कर लेना है। देखो यहाँ पर अभी जो प्लास्टर है ना, वहाँ से धूल मिट्टी दिखेगी उड़ते हुए, तो आपको पता चल जाएगा। जिसकी मदद से इसके अंदर जितने भी लूज पार्टिकल वगैरह होंगे प्लास्टर के, वो चढ़ जाएगा। और उसके बाद हमें एक ब्रश लेना है। ब्रश को भी अच्छे से इस तरह से जो हमने सैंडिंग किया ना, वो हर जगह पे घुमा घुमा के जो हमारी डस्ट होती है उसे हटा लेना है। आप यहाँ पर ये डस्ट वगैरह साफ करने के लिए पानी का यूज़ कर सकते हो, पानी से पूरी वॉल को धो भी सकते हो। और दोस्तों, वहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप धोओगे तो पानी को अच्छे से सूखने देना पड़ता है, और उसके बाद ही आगे हम पुट्टी वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने जो सफाई की है ना, वहाँ पे थोड़े बहुत बड़े गड्ढे थे, तो बड़े गड्ढे पीओपी से फिलअप करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस करके हमारे पास है, और इसे हम ज़्यादा नहीं, यहाँ पे नीचे आपको टाइल्स में बना के दिखाने वाला हूँ किस तरह से बनता है। और ये सेम प्रोसेस आप पुट्टी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो दोनों का सेम प्रोसेस है, इसलिए मैं आपको अभी पीओपी बना के दिखा रहा हूँ। उसके बाद अब जब पुट्टी की बारी होगी तो मैं यही प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, और आप समझ जाना कि इसी तरह से हमें आगे जो पुट्टी है ना वो बनानी है। इसके लिए भी हमें 2 ये पुट्टी ब्लेड चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसके अंदर कुछ इस तरह से हमें छेद कर देना है। दोस्तों, ये अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, ये क्वांटिटी कम है तो यूज़ होता है। अगर बड़ी क्वांटिटी है तो वहाँ पे आपको बाल्टी या फिर कुछ ऐसे टब वगैरह लेना है, और उसके अंदर आपके यहाँ मशीन है तो मशीन से करना है, वरना फिर हाथ डाल के अच्छे से सब मिक्स करना है और फिर ही उसे अच्छे से अप्लाई करना है। वरना इसके अंदर थोड़े बहुत भी गड्ढे या फिर ये कंकड़ जैसा रह जाएगा ना, तो वो फिनिशिंग नहीं लाने देगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर पीओपी बना के रेडी कर लिया है। कुछ इस तरह से ये पेस्ट लगता है और यही पेस्ट हमें लेके जाके हमने जो थोड़ी देर पहले सफाई की थी ना, वहाँ पे लगाना स्टार्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हर जगह पे इसे नहीं लगाना है, तो जो हमारी पीओपी होती है ना, वो जल्दी सूखती है और वो बड़े गड्ढे को अच्छे से फिलअप कर देती है। तो उसकी जगह पर आप अगर पुट्टी यूज़ करोगे तो वो बड़े गड्ढे को फिलअप नहीं कर पाती है, क्योंकि वो उसके सूखने में टाइम लेता है और वो फिनिशिंग मटेरियल होता है, तो वहाँ से वो ड्रिप होकर नीचे आ जाएगी। अगर सूख जाएगी तो अलग से वो दिखेगा, इसलिए हमें बड़े गड्ढे के लिए पीओपी यूज़ करके अच्छे से फिलअप करना है, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखनी है, जब आप पीओपी बनाओ तो 5 से 10 मिनट में आप यूज़ कर सको उतनी ही पीओपी बनाना है, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा बना लोगे तो वो जल्दी ड्राई हो जाएगी और आपके काम में कोई नहीं आएगी, वेस्ट हो जाएगी। और ये पीओपी है ना, उससे आपको जैसे कि मैंने बताया गड्ढे तो फिलअप करने ही है, पर जहाँ पर भी हमारी एजेस आ रही है ना, एजेस को भी यही मटेरियल से अच्छे से फिलअप कर देना है, ताकि जो इसके बाद हम फिनिशिंग के साथ पुट्टी करें ना, तो वो अब हर जगह पे लेवल आ जाए। तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कौन सी पुट्टी हम यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने आपको पीओपी मिक्स करके दिखाया था ना, वैसे ही सेम अभी मैं जो पुट्टी यूज़ करने वाला हूँ ना, वो बिला HIL की पुट्टी है। और इसे मिक्स कैसे करना है तो वो सब मैंने आपको एक ऊपर आई बटन में वीडियो दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इसे लगाने का तरीका वो सब मैंने डिटेल में वहाँ पे दिखाया है। अभी मैं इसे डायरेक्ट मिक्स करके आपको जो हमारा ये वाला सरफेस है ना, यहाँ पर अच्छे से दिखा देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देखो जो पीओपी लगाई थी ना, वो थोड़ा बहुत सूखनी आई है, तो उसके बाद हम आगे लगा सकते हैं। दोस्तों अभी जो मैं ये वॉल पुट्टी बना रहा हूँ ना, उसका रेशियो मैं आपको बता देता हूँ। 60% हमें पाउडर लेना होता है और 30 से 40% हमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स करना होता है, और फिर इस तरह से वॉल पे अप्लाई करना होता है, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। ये वॉल पे अप्लाई करने का भी तरीका होता है। आप देखो मैं नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ इसे खींच रहा हूँ, और अभी जस्ट मैं खींच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि फिनिशिंग के साथ लगा रहा हूँ। जस्ट अभी मैं उसके ऊपर मटेरियल लगा रहा हूँ कपड़ा। देखो अभी हमने जो मटेरियल ले लिया था, अब मैं उसे खींच के हर जगह पे स्प्रेड एक जगह मतलब फैलाऊंगा। जैसे कि आप अभी देखो, जो ऊपर के बॉर्डर वगैरह भी मैं यहीं से ये मटेरियल वॉल से खींच के वहीं से वापस लेता हूँ और फिर लगाता हूँ। ये मटेरियल कितना लेयर रखना है, मतलब हो सके उतना हमने थोड़ा पतला सा लेयर रखना है। और देखो इसमें कितना मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल वापस खींच लिया है ना। तो ये तरीका होता है वो पहला कोट लगाने के लिए। इसे अभी हम अच्छे से हर जगह से लेवल कर देंगे, पुट्टी के ब्लेड के निशान ना आए उस तरह से हो सके उतना फिनिशिंग के साथ करेंगे। और दोस्तों अपने यहाँ तक वीडियो देखे तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। और दोस्तों देखो अभी हमने उसे 3 से 4 घंटे सूखने दिया है। उसके बाद सेकंड कोट लगाएंगे। सेकंड कोट के लिए आप वॉल पुट्टी को थोड़ा पतला रखो तो कोई बात नहीं है, और इसे भी हमने इसी तरह से लगाना है। प्रॉपर आपको एक तरीका देखना है ना, तो मैंने ऊपर आई बटन में वीडियो दी है, वहाँ पे मैंने डिटेल में सिर्फ वॉल पुट्टी करके दिखाई है। उसे मिक्स कैसे करना है वो, और उसे वॉल पर लगाना कैसे है, वॉल पे लगाने से पहले उसकी तैयारी क्या करनी होती है वो सब। और दोस्तों पहले कोट में आप ऐसा टेंशन मत लीजिए कि नीचे अभी वाइट जैसे धब्बे दिख रहे थे तो वो दिख रहे, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। सेकंड कोट में आप करोगे तो देखो यहाँ पर कितनी फिनिशिंग के साथ वो सारे धब्बे चले जाएंगे। यहाँ पर बस मैंने फिर से वैसे ही जो पहले कोट में कहता है ना, वैसे ही पतला ये लगाया, फिर भी ये कितने धब्बे वगैरह सब हट चुके हैं। तो अभी इसी तरह से हमने सेकंड कोट भी करना है, देखो फटाफट से। पर ये सेकंड कोट में याद रखना है कि इसमें भी हमें कहीं से लाइन या फिर इस तरह से देखो कंकड़ वगैरह आएगी ना, तो वो फिनिशिंग बिगाड़ेगी। ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है और इसे होने नहीं देना है। हो सके उतना फिनिशिंग के साथ हमें प्रॉपर वाइट वॉल दिखनी चाहिए सेकंड कोट में। यही हमारा मेन मकसद होता है कि वाइट वॉल दिखेगी, तो सूखने के बाद अच्छे से हो जाएगी, और फिर उसके ऊपर जो सैंडिंग वर्क है ना वो सब करेंगे। दोस्तों वॉल पुट्टी को सैंड करने के लिए जो अभी मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कुमी कंपनी का सूखा पेपर है। सूखा पेपर में यहाँ पर आप ज़्यादातर लोग हैं वो एमरी पेपर यूज़ करते हैं, यानी कि ब्लैक वाला पेपर यूज़ करते हैं। पर मेरी जो वॉल है अच्छे से ड्राई हो चुकी है, और यहाँ पे हमने 120 नंबर का ग्रेड वाला पेपर लेके हम घिसने वाला है। तो ये हमें देख रहे हो ना, रेड जैसा ब्राउन जैसा पेपर है, वो इसके ऊपर सैंडिंग करने वाला है। तो इसके लिए हमें पेपर को बीच में से काट लेना है और 2 पार्ट कर लेना है, जैसे कि अभी मैंने करके रखा है। ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, इस तरह से हमने वही पेपर है इसे करके रखा है। तो इसे हमें इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि इस तरह से हम डिवाइड करोगे ना, तो जो हाथ में हम पकड़ बनाएंगे ना, वो काफ़ी अच्छी तरीके से ये पकड़ रहेगी और हम इसके ऊपर आगे वर्क कर सकेंगे। अब पकड़ना कैसे है, तो उसके लिए हमें 3 उंगली लेनी है और यहाँ पर इस तरह से रखनी है। तो पेपर के पूरे एंड तक आगे पीछे अंगूठा इस तरह से रखना है, ताकि हम अच्छे से सैंडिंग करें तो पेपर हमारा छूटे नहीं।
दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है ना किस तरह से ऊबड़ खाबड़ जगह है। यहाँ पे जो पेपर लगाएगा ना उसको वन डायरेक्शन में लगाना है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ लगाऊंगा तो किस तरह से ये पूरा पार्ट हटेगा वो आप देखो। अभी मैं सैंडिंग करूँगा तो आवाज़ आएगी, इसलिए मैं भी आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर हमने सैंडिंग किया ना तो इसकी लाइंस वगैरह आ रही है, पर वो आप टेंशन मत लो, क्योंकि अभी हमने 120 नंबर का पेपर इसके ऊपर आप और 220 नंबर या फिर 320 नंबर का पेपर यूज़ करेंगे तो ये पूरा हट जाएगा। और आपको ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्ट आप 150 नंबर या फिर 180 नंबर के पेपर से पूरा अच्छे से सैंडिंग कर सकते हो। जैसे कि अभी और भी जो पार्ट है ना वो सब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर ये सैंडिंग कर लिया है और इसमें से आप देखो डस्ट लग रही है, पर अभी जो पेपर घिसे ना उसके निशान आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपके पास कोई और पेपर नहीं है ना तो यही पेपर ले लेना है और इस तरह से काट लेना है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक जो जुगाड़ू तरीका होता है ना वो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने 110 नंबर का पेपर है हमारे पास, 120 नंबर का, तो ये दोनों पेपर को एक दूसरे में अच्छे से ऐसे रफ कर लेना है। तो ये करने से जो पेपर के मतलब होते हैं ना कि बड़े दाने, वो सब स्मूथ हो जाएंगे और हमें हाथ में फील हो जाएगा कि ये रफ है और ये वाला स्मूथ है। तो हमारे पास अभी ये कम से कम 220 नंबर या फिर उससे ऊपर वाला ग्रेड बन चुका है। अभी इसे हम सैंडिंग करेंगे तो किस तरह से फिनिशिंग के साथ सैंडिंग होगा वो आप देखो, है ना, एकदम लग ही नहीं रहा है कि कहीं पे हमने जो लाइन्स वगैरह वो आ रही है। मैं आपको थोड़ी देर में नज़दीक से भी दिखाता हूँ, ये पूरा सैंडिंग कर लो, फिर आपको आइडिया लगेगा कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने ये पूरा तकरीबन 90 या 95% सैंडिंग वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी जस्ट हम इसके ऊपर एक बार कपड़ा या फिर झाड़ू की मदद से इसे साफ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा पीछे का जो 5-10% है वो कहाँ पे बाकी रहा है, तो उस हिसाब से हमें वो भी अच्छे से सैंडिंग कर लेंगे। तो चलो इसके ऊपर पहले कपड़ा लगा के जितनी भी डस्ट निकल रही है ना उसे साफ करते हैं। देखो ये कपड़े की मदद से इसे पोंछ लेना है, ऐसे छटकना नहीं है, साफ करना है कपड़े की मदद से, जैसे हम कर रहे हो ना नॉर्मली कोई आईना वगैरह वहाँ पे ऐसे साफ करना है। अगर आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्लैक धब्बे जैसा लग रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है, पर दोस्तों ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि ज़्यादातर प्लेन हमारी हो चुके हैं स्मूथ, और ये जो प्लास्टर है ना वो थोड़ा उपसा हुआ होगा नॉर्मल वॉल से, तो उसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा घिसा जाता है, पेपर हम लेवल में घिसा है इसकी वजह से। तो अगर आपको लगे कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए तो वहाँ पे आप एक और कोट चढ़ा सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। उसके ऊपर आप जब प्राइमर और पेंट करोगे, एक प्राइमर का कोट और 2 पेंट का कोट, तो ये सब छुप जाएगा और प्रॉपर्ली वाइट हो जाएगा। वैसे तो टच करने पर आपको ये दिखने वाला है नहीं, क्योंकि ये पहले से ही स्मूथ है, थोड़ा ऊपर सा इसकी वजह से बस ज़्यादा घिस गया है और कुछ नहीं इसके ऊपर। तो दोस्तों ये एजेस को सैंडिंग करने का भी तरीका होता है, तो इसे हम बस पहले इस तरह से एक तरफ से अच्छे से सैंडिंग करेंगे, देखो। और फिर सेकंड तरीका होता है कि वही डायरेक्शन में हम ऊपर की तरफ से भी सैंडिंग करेंगे, तो इसकी एजेस जो बनेगी ना वो आप देखो कितने अच्छे तरीके से बनेगी। और ये हमारा पूरा सरफेस प्राइमर के लिए रेडी हो चुका है। अभी बस हमने थोड़ा सैंडिंग किया तो वहाँ पे कपड़ा लगाएंगे और फिर ये रेडी है आगे प्राइमर लगाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखो हमारे पास 2 कलर है। एक तो हमारे पास आप देख सकते हो ना रॉयल का डब्बा है, पर इसके अंदर हमने प्राइमर बचा के रखा था वो वाला है, क्योंकि हमने जो सरफेस दिखा रहे हैं ना वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए प्रॉपर समझ आए इसलिए यूज़ करें। और एक हम अभी आपके लिए नया डब्बा लेके आए तारालेक कंपनी का। यहाँ पे आप देखो प्रीमियम ग्लोरी इंटीरियर इमल्सन है, ये वाला हम आपके ऊपर करके दिखाने वाला है। इसका कलर भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा है पेंट का। ये हमारे पास पेंट है और ये प्राइमर है। प्राइमर को हमने थोड़ा सा अंदर येलो स्टिनर डाल के रखा है, उसके वजह से जो हम एकदम प्रॉपर वाइट वॉल थी ना वहाँ पर वाइट करेंगे तो वो समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे रहेगा कहीं पे बाकी, तो उसकी वजह से ये हम करेंगे। इसे
कैसे करना है तो वहाँ पर हम ब्रश और रोलर दोनों का यूज़ करेंगे। हमारे पास ये देखो यहाँ पर ये वाला ब्रश है और ये इंटीरियर कॉटन रोलर है, ये दोनों की मदद से इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो चलो अभी हम जो हमारी वॉल है ना वहाँ पे इसको अप्लाई करने का तरीका दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। देखो दोस्तों, हम ये ट्रे में लेके आए ना, तो उसकी मदद से सबसे पहले हमें जो हमारी बॉर्डर है ना उसे कवर कर लेनी है, यानी कि इस तरह से बॉर्डर हमारे बनेगी तो उसे हमें अच्छे से कवर कर लेना है। ये करोगे तो यहाँ पर तो हमारे आजू बाजू आप देखो टाइल्स है, ऊपर ये एजेस है, पर हर जगह पे ऐसा नहीं होगा ना। अगर आप पूरा घर वॉल पुट्टी वाला है तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे तो कैसे भी करो उसमें कुछ दिक्कत होने वाली है नहीं। पर अगर आप रीपेंटिंग कर रहे हो, जैसे कि अभी हम ये पूरा वीडियो ही रीपेंटिंग के लिए बना रहे हैं, तो वहाँ पे पुराना पेंट तो होगा ना। और उसमें भी आपको मैं बताऊँ कि आप बोलोगे नहीं हमारे पास तो पहले से पेंट था किया हुआ है, सिर्फ हमें उसे रीपेंटिंग करनी है। तो उसके लिए सिर्फ यही प्रोसेस है। आगे का पुट्टी जो हमने की ना उसके बजाय आपको टचिंग करनी है, टचिंग करना है। टचिंग के लिए आपको अगर गड्ढे है, नील लगाई थी, वो सब दिख रहे हैं तो उसे आपको हटा लेना है और फिर वहाँ पे ये प्राइमर लगाना है। प्राइमर भी वैसे कंडीशन में लगाना है कि आप जो यूज़ कर रहे थे वो कलर डार्क था पहले, और उसके ऊपर आप चाहते हो कि फिर से हम कलर करें वो लाइट कलर हो, तो वैसे कंडीशन में ही आपको प्राइमर अप्लाई करना है। वरना आप अच्छे से सैंडिंग करो, टचअप करो, टचअप वाली जगह पे जो आप पेंट लेके आए हो ना वो पेंट को पहले लगा लो और फिर उसके ऊपर 2 कोट पेंट अच्छे से करो। तो वैसे जो टचअप किए हैं वहाँ पे 3 कोट हो जाएंगे और नॉर्मल जगह पे 2 कोट रहेंगे, तो वैसे होके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप बोल रहे हो कि आपने तो आपके सामने हमारे सामने पूरा का पूरा काम ये इससे कर लिया, पर ये जो होता है ना वो मैं ज़्यादातर इसलिए यूज़ करता हूँ कि हम जो ब्रश के लाइन ना आए ना उसके लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट ये ऐसे डीप करके अच्छे से इसके ऊपर कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको आगे थोड़ी देर प्राइमर यूज़ करूँगा वहाँ पे दिखाऊंगा। तरीका तो हर किसी का मैंने अलग अलग से वीडियो बना के रखा है कि आप कैसे कर सकते हो कैसे नहीं कर सकते हो। तो ये तो हमने यहाँ पर अच्छे से ड्राई कर लिया है। इसके बाद क्या करना है तो ऊपर एजिस है वो उसकी बारी है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो आप एजिस में चाहो तो इस तरह से हमारा ब्रश लेके ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोना है तो इस तरह से आप बना सकते हो पहले, और उसके ऊपर अच्छे से प्राइमर कर सकते हो। सिंपल सी बात है। ये हम थोड़ा एक्सटीरियर साइड है वैसे ही आप समझ सकते हो। एक्सटीरियर में भी, हाँ दोस्तों इससे याद आया, आप एक्सटीरियर में करना चाहते हो तो वहाँ पर भी यही प्रोसेस है, उसमें आप टेंशन मत लेना कि एक्सटीरियर के लिए कुछ अलग प्रोसेस होती है। बस वहाँ पे हम पुट्टी वर्क नहीं करते, वहाँ पे हम प्राइमर करते हैं और उसके ऊपर पेंट करते हैं, बराबर। ये हमारी प्रोसेस होती है। जो हमने ये प्राइमर किया है ना पूरा, इसे अभी हम 3 से 4 घंटे सूखने देंगे। मिनिमम आपको 1.5-2 घंटे सूखने देना है और उसके बाद आप पेंट यूज़ कर सकते हो। तो अभी इसे हम अच्छे से ड्राई होने देते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ये प्राइमर था ना वो 4 से 6 घंटे हमने सूखने दिया है, और उसके बाद इस तरह से हाथ घुमा के देखना है। अगर आपको थोड़ी सी ऐसी कंकड़ या फिर लगे ना कि डस्ट वगैरह लगी तो वहाँ पर ऐसे कोई भी यूज़ किया हुआ पेपर लेना है। जैसे कि अभी हमने ये ले रहे हैं ना, ये 220 नंबर का पेपर था और यूज़ किया है, तो ये तकरीबन 320 या 420 के आसपास बन गया है। तो इसे हमें इस तरह से अच्छे से घुमा लेना है। दोस्तों ये करने से क्या होगा, प्राइमर तो हमारा नहीं निकलेगा, पर जहाँ पर ये डस्ट वगैरह थी ना वो सब निकल जाएगी और उसकी वजह से हमारी जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाएगी। तो हम पेंट करेंगे उसमें स्मूथ फिनिश के साथ लगेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास जो पेंट है ना अभी वो तारालेक कंपनी का है, क्लासिक। यहाँ पर देखो प्रीमियम ग्लो इंटीरियर इमल्सन है। आप यहाँ पर अगर एक्सटीरियर में काम कर रहे हो तो वहाँ पे एक्सटीरियर पेंट लेना है कोई भी, और इसको मिक्स करने का तरीका वो सब यहाँ पे प्रोसेस दी है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो ये पढ़ के आप समझ सकते हो, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। मेरे ट्रे लिए इसके अंदर मैं अभी निकालने वाला हूँ मेरी ज़रूरत के हिसाब से। पर अगर आप पूरा 1 लीटर बना रहे हो तो उसके अंदर फाइनल पेंट है ना तो 300 ml से ज़्यादा पानी मत डालना, वरना पतला हो जाएगा। तो वरना कोई आपका मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि पतला हो जाता है तो 1-2 को ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे अपनी मेहनत बढ़ जाती है। तो अभी ओपन किस तरह से करना है, तो ये जो दिख रहा है ना यहाँ से, ये इसे ऊपर खींचोगे तब भी हो जाएगा, और ये नहीं करना है। तो यहाँ पर ये सील दिया हुआ दिख रहा है ये वाला, तो ये वाली रिंग है ना इसे इस तरह से निकालना है ना, निकल रही है ना आराम से।
क्योंकि ये इस तरह से तोड़ते ना उसके लिए ही है। और फिर फाइनल यहाँ पे आए ना तो देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेशर रखना है और ऊपर की तरफ ये हमारा खुल गया देखो। और एक और बात, जैसे कि ये हमने ढक्कन तो खोल दिया पर उसके पहले हमें इसे अच्छे से मिलाना था, ताकि ये देखो इसमें थोड़ा केमिकल, ये पानी पानी ऊपर तैर है और नीचे लिक्विड, वो सब मिक्स हो जाए। तो इस थोड़ा सा अच्छे से फिर से बंद करते हैं और फिर मिक्स कर लेते हैं। हो गया है, इसे फिर से भी ओपन कर लेते हैं। देखो अब देखो इसमें कलर आ गया था, तो हम इसे साइड में करके ढक्कन वाला भी जो है वो हमारा ट्रे में निकालेंगे। इसमें से भी हमें ज़्यादा नहीं 100 ml जितना कलर चाहिए, तो उस हिसाब से हम तो इसे निकाल लेंगे। अब इतने कलर में पानी कितना चाहिए तो वो भी मैं बता देता हूँ। उसके लिए ये हमें बोतल लेके आया, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी ना गिर जाए इसकी वजह से। 100 ml कलर बना रहे हो तो दोस्तों मतलब 20-30 ग्राम बहुत है। ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, पर मेरे ख्याल से हाथ से अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्रश में टाइम लगता है और हाथ से आप जो कलर के गाढ़ापन है ना वो महसूस कर सकते हो, कितना गाढ़ा है कितना नहीं। तो उसकी वजह से अगर आप हाथ से मिक्स करो तो बेस्ट रहेगा। तो ये हमारा कलर देखो बन के रेडी हो चुका है। अभी दोस्तों मैंने आपको ये तो दिखा दिया कि कलर को कैसे मिक्स करना है, तो मैं कलर को लगाना किस तरह से वो दिखाता हूँ। तो इस तरह से अगर आप ट्रे या डब्बे में लिया है ना, तो पहले ब्रश में कलर को लेना है और इस तरह से देखो यहाँ पर जो भी बॉर्डर बनती है ना, पहले बॉर्डर खींच लेनी है इस तरह से। ये टाइल्स के आजू बाजू आप देखो किस तरह से मैं बॉर्डर बना रहा हूँ। फिर नीचे भी इस तरह से हमें बॉर्डर खींच लेनी है दोस्तों। यहाँ पर इस तरह से बॉर्डर बनाने का फ़ायदा ये है कि आजू बाजू की दीवार नहीं बिगड़ेगी, और फिर बीच पे हम अपने हिसाब से जैसे भी कलर हो वैसे कर सकते हो। जैसे कि हमने ये टाइल्स वाली कर ली और नीचे वाला यहाँ तक कर लिया है, तो अब यहाँ पे हमें कलर करना है तो कुछ नहीं, ऐसे ही अपने हिसाब से जैसे भी हमें आता है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। और आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो अपने घर में खुद से कलर वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हो। अब बस बात याद ये रखना है कि आप अगर इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ कोट लगा रहे हो, जैसे कि अभी मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, तो आपको बस ये की कोट याद रखना है। इस तरह से पहला पूरी दीवार में ऐसे ही लगाना है, ऐसा नहीं कि आधा इस तरफ लगाया आधा ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा लगाया, उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर हमारी बॉर्डर बाकी थी, तो वो भी मैं इस तरह से फिर से वहाँ पर बॉर्डर कंप्लीट कर लेता हूँ। इस तरफ भी मैं अच्छे से बॉर्डर बना के आपको दिखा देता हूँ। देखो ऊपर भी हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, फिर से इस तरह से लगाना स्टार्ट करना है ना। कितना इजी आप बताओ मुझे। और यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा। मतलब डेली नहीं, 2-3 दिन में एक वीडियो तो मैं अपलोड करता हूँ जिसमें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है। और ये आप लोगों की कमेंट थी कि सर हमें इसकी जो पूरी प्रॉपर नॉलेज है वो नहीं, आधी अधूरी है, तो उसके लिए मैंने पूरा डिटेल में बनाया। ब्रश का काम खत्म हो गया, वहाँ पे हमें ये रोलर लेते हैं। ये कौन सा रोलर था तो हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास कॉटन का इंटीरियर रोलर है। अब ये यूज़ क्यों करना है, तो ये सब आपको लाइंस वगैरह दिख रही होगी, वो लाइंस को छुपाने के लिए ये करना है। अब आप यहाँ पर चाहो तो पेंट में डिप करके भी इसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से अब थोड़ा सा कलर लगा लो, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरह से हल्का हल्का कलर। और ये ना करना चाहो तो डायरेक्ट आप सूखा रोलर लेके भी इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि ये करोगे ना तो आप देखो यहाँ पर ये जो लाइन आ रही थी ना, वो लाइन सारी चली जा रही है, और नीचे वॉल है वो एकदम स्मूथ हो रही है। आपको लग रहा होगा कि नहीं इसमें तो ये कुछ मतलब स्पंज के दाने दाने जैसा हो रहा है, तो कलर सूखने पे क्लियर हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने ज़्यादा कलर ले लिया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया था ना, एक बार आप कलर ले लिया तो निकाल तो नहीं सकते रोलर से, तो उसे बाकी दीवार पे अप्लाई कर दो और फिर वापस आओ। वापस आके इस तरह से अच्छे से हल्के हाथों से करोगे तो वो लाइंस थी ना वो पूरी छुप जाएगी और एक अच्छी फिनिशिंग आपको मिलेगी। तो ये तरीका यूज़ करके आपको सेकंड कोट भी अप्लाई करना है, और इसी तरह से हमारा जो पेंटिंग वर्क का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा।
ये वीडियो यहाँ तक ही हम एंड करेंगे। और दोस्तों जो सेकंड पार्ट आएगा ना, उसके लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वो अपलोड करूँ आपके साथ वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, बस इसके अंदर आप 1000 समझ लो ना व्यू आ गया है तो मैं उस पर तुरंत कर दूंगा। और आप तो बहुत जल्दी 1000 कर देते हो, एक दिन पे नहीं लगता है। तो ये हमारा छोटा सा टारगेट आप कंप्लीट कर दो और साथ में लाइक कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, एक और बात मैं बताना चाहूँगा बाय करने से पहले, अगर आप चाहते हो कि मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाऊँ, यानी कि अलग अलग वीडियो बनाऊँ कि वॉल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसके ऊपर वॉल पुट्टी कैसे मिक्स करते हैं, उसके बाद पुट्टी को अप्लाई कैसे करते हैं, पुट्टी को सैंडिंग कैसे करते हैं, प्राइमर कैसे लगाते हैं, प्राइमर को मिक्स कैसे करते हैं, पेंट मिक्स कैसे करते हैं, पेंट को लगाते हैं कैसे, कितने तरह के पेंट है, ये सब के बारे में आप डिटेल में एक एक वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बताना। मैं वो वीडियोस एक सीरीज़ बना दूंगा, जिसकी मदद से आप बिगिनर हो या फिर आप घर से खुद से करना चाहते हो तो आपकी सारी नॉलेज एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप चाहते हो ऐसा कुछ तो मुझे कमेंट में करना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।